बहू का मन मारकर हम अपनी बेटियों को खुश नहीं रख सकते। एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी। काजल बहू, रक्षिता आ रही है। हमारे बाजार के कई काम अटके पड़े हैं। बेचारी बच्चे छोड़कर मेरे काम से बड़ी मुश्किल से घर से निकल रही है। तुम जल्दी से उसकी पसंद का खाना बना लो। और हाँ, जो अचार मैंने बनाया था वह पैक करके रख देना। साथ में लड्डू मठरी भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जाते वक्त लेती हुई जाएगी। अच्छा सुनो, आज खाने में छोले भटूरे बनाना, साथ में पुदीना की चटनी, और हाँ, इमली की चटनी ज़रूर बनाना, उसे बहुत पसंद है। बोल सास उषा जी अपने कमरे में चली गई। जी मम्मी जी, बोल काजल अपने काम में तो लग गई, मगर उसका मन थोड़ा उदास था। काजल ने सारा काम अपनी सासू माँ के कहे अनुसार किया। बड़ी ननद रक्षिता की अच्छे से खातिरदारी करती रही, मगर ये क्या, रक्षिता और उषा जी अपने में ही खोई रही। बाजार से क्या लेना है, किस दुकान पर जाना है, क्या बदलना है, बातें करती रही, मगर एक बार भी उन्होंने बाजार की खरीदारी के लिए होती चर्चा में बहू काजल को भागीदारी नहीं बनाया। तब उसने खुद आगे से होकर पूछा, दीदी क्या मैं आज आप लोगों के संग बाजार चल सकती हूँ? तो फटाक से उषा जी बोली, अरे बहू, तुम हमारे साथ चली गई तो शाम के खाने की तैयारी कौन करेगा? और घर में कितने काम पड़े हैं, गिफ्ट पैकिंग, छत पर कपड़े डालने हैं, यह सब भी तो करना होगा। और रक्षिता आएगी तो भूखी थोड़ी ना घर जाएगी, और फिर हम थके हारे आएंगे, तुम फालतू में बाजार में घूमकर थक जाओगी और घर के सारे काम अटक जाएंगे। इससे अच्छा है तुम यहीं रहो। तुम्हें कुछ लेना तो है नहीं, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं। बोल दोनों माँ बेटी पर्स लेकर बाजार निकल गई। ऐसा नहीं है कि एक बार नाम करने के लिए उसे लेकर भी जाएं। घर में सबके लिए साड़ियां पसंद की गई। रक्षिता, अक्षिता दीदी के लिए 2 और सासू माँ ने खुद के लिए 4 नई साड़ियां खरीदी। धीरे से काजल बोली, मम्मी जी मुझे लाल बनारसी साड़ी पसंद है, एक मैं ले लूं? रक्षिता दीदी बोली, क्या काजल, तुम्हारी शादी हुए समय कितना हुआ है? 11 साड़ियाँ हम लोगों की तरफ से चढ़ाई गई थी, और गिफ्ट में भी काफ़ी साड़ियाँ आई थी। फिर तुम्हें क्यों फालतू में नई साड़ी लेकर पैसे बर्बाद करने हैं? उषा जी बोली, रक्षिता बिल्कुल सही कहती है। अभी न जाने कितनी साड़ियाँ पैक रखी हैं, उन्हीं से काम चलाओ। इसलिए हम तुम्हें लेकर नहीं आ रहे थे। जब तुम्हारा बाजार में कोई काम ही नहीं है, क्यों फालतू में तफरी करते फिरना? तुम घर में ही भली वहाँ काम देखा करो। जब से काजल शादी करके आई है तब से देख रही है, सासू माँ को सिर्फ अपनी बेटियों से ही मतलब होता है। वे कभी भी उसे घर परिवार की बातों में शामिल नहीं करती, बल्कि घर के जरूरी गैर जरूरी काम बताकर या उलझाकर निकल जाती हैं। ऐसे तो काजल को कोई परेशानी नहीं, मगर जब भी बात बेटियों की आती है, सासू माँ सिर्फ उन्हीं से लाड़ प्यार जताती हैं और रुपया पैसों तक के लिए भरोसा सिर्फ अपनी बेटियों पर ही करती हैं। अभी 15 दिन बाद उसकी छोटी ननद अक्षिता की शादी होने वाली है। माँ बेटियां खुद ही बाजार का काम निपटा रही हैं। न जाने कितनी बार काजल ने साथ शॉपिंग पर चलने को कहा, मगर हर बार सबने यह कहकर टाल दिया, तुम्हारी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, लहंगे साड़ी ज्वेलरी सब कुछ नया है, फिर क्यों फालतू में बाजार के चक्कर काटना और शॉपिंग में पैसे बर्बाद करना, जो है सब पहन लेना। काजल का बड़ा मन होता, ज़्यादा नहीं तो एक अच्छी सी साड़ी खरीद ले, मगर सासू माँ की बात सुन अपना मन मार लेती है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे। दुकान से ससुर मोहनदास जी एक बैग में काजल बहू को पैसा देते हुए बोले, बेटा इसे लॉकर में संभाल कर रख दो। रक्षिता बोली, इसे क्यों परेशान करते हो, जा अक्षिता पैसा लॉकर में अच्छे से संभाल कर रख दे। काजल के हाथ से बैग छुड़ा लिया। काजल को बहुत खराब लगा और वह चुपचाप रसोई में चली गई। कपिल बोला, दीदी इसका भी घर है, पापा ने अगर इसे बोला है तो कर लेने दीजिए। जब से आई है तब से घर का काम भी संभाल रही है, तो फिर पैसा रखने में ही क्या समस्या है? अरे छोटे, तुझे नहीं पता, अगर कहीं इधर उधर रखकर भूल गई तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। और तू तो जानता है शादी वाला घर है, कितने नौकर आते जाते रहते हैं। जा अक्षिता जल्दी जा, बोल बैग रखवा दिया। कपिल घर का मंझला बच्चा है, हमेशा घर में बड़ी दीदी का हुक्म चलते देखा। अक्षिता छोटी थी, सबकी लाडली रही। इन दोनों के बीच में कपिल ने हमेशा अपने आप को उपेक्षित पाया। कभी किसी काम में उसकी राय नहीं ली जाती, ना ही उस पर किसी चीज़ के लिए भरोसा किया जाता है। यहाँ तक कि इंजीनियर उसे बड़ी दीदी के कहने पर बनाया गया, जबकि उसका मन मैनेजमेंट करने का था। पूरी जिंदगी दोनों बहनों से हुए भेदभाव में ही निकाल दी, मगर आज अपनी पत्नी के साथ वही भेदभाव होता देखता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। माँ, यह लीजिए काजल के लिए बनारसी साड़ी और सोने की चूड़ियाँ। तू ये सब क्यों लाया है? इसके पास शादी में मिला कितना कुछ पहले से ही है, फिर और क्यों देना? आखिर उसे क्या कमी है?
माँ, कमी तो दीदी को भी नहीं है, एक लंबी सांस लेते हुए कपिल बोला। लेकिन फिर भी आप उन्हें साड़ी, नेक, पैसा, गहना, सबसे बड़ी बात अपना भरोसा जब तक देती रहती है ना, इससे रक्षिता दीदी और आपका प्रेम, आपसी संबंध बना रहता है। दीदी आपके लिए भी आगे बढ़ बढ़कर काम करती हैं, तो फिर यही व्यवहार आपको अपनी बहू काजल के लिए भी रखना चाहिए, जिससे उसे भी महसूस हो कि आप उसे अपना मानती हैं, इस घर का हिस्सा समझती हैं। मैं तो आपका बेटा हूँ, मैंने सहन कर लिया, मगर काजल के साथ वही सब होते देखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर आप अपनी खुशी से अपना आशीर्वाद समय समय पर देती रहेंगी, उसे सब में शामिल करेंगी, तो आपका ही मान बढ़ेगा। अच्छा, बहू ने चुगली की है हमारी। माँ, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो भी करती हो मुझे साफ साफ दिखाई देता है। माँ बेटी और बहू में अंतर क्यों करना? उषा जी अपने बेटे की शक्ल देखते रह गईं। बात बहुत छोटी सी थी, मगर उसका प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने बेटियों के आगे बेटे का दर्द समझा ही नहीं, और आज बहू को भी वही दर्द दे रही थी। जबकि बेटियां तो आनी जानी हैं, बहू के साथ हमेशा निभानी है। इन्हीं चीज़ों की वजह से ही तो मतभेद और भेदभाव जैसी बातें बहू बेटियों के बीच पनपती हैं। आखिर यह सब करता कौन है? हम खुद। बेटा कपिल, अच्छा हुआ तूने मुझे सही समय पर टोक लिया। अगर इस व्यवहार में थोड़ी और देर आ जाती तो रिश्तों में कटुता आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। कहने को बात बहुत छोटी सी है, मगर बड़ी गहरी है। ला दे यह सब, और अगली बार तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहू के लिए खुद खरीद लूँगी, बल्कि उसके पसंद का दिलवा दिया करूँगी, ताकि उसे ऐसा न लगे कि मैं बेटियों के लिए आगे आगे करती हूँ और बहू को हमेशा टाल देती हूँ। बोल उषा जी बगीचे में पानी देती हुई काजल के पास पहुंची और बोली, ले बेटा, घर में शादी का माहौल है, तुझे भी नई साड़ी और गहने पहनने चाहिए, और अगर तुझे और कुछ भी चाहिए होगा बेझिझक मुझसे कहना। आखिर मेरी प्यारी बहू है, उसे मैं उदास कैसे देख सकती थी? चलो जल्दी से सब देखकर बताओ कैसा है। तभी काजल ने डब्बा खोलकर देखा। लाल पीले रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी और पोल्की के कड़े उस पर चार चांद लगा रहे थे। तुरंत काजल ने अपनी सासू माँ के पैर छू लिए। उषा जी ने झट से बहू को गले लगा लिया। तभी कपिल किसी काम से वहां से गुजर रहा था, तो काजल दौड़कर उसके पास आकर बोली, देखिए मम्मी जी ने मुझे कितने सुंदर गिफ्ट दिए। कपिल मुस्कुराकर बोला, वाकई बहुत सुंदर है। बहू और बेटा को देखकर उषा जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, एक बार गलती कर चुकी हूँ, मगर अब आगे बहुत बड़ी गलती होने से बच गई। दोस्तों, कई जगह देखा जाता है बहू से ज़्यादा बेटियों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि बेटियां तो आती जाती रहती हैं, मगर बहू हमेशा आपके सुख दुख में निभाती है, साथ रहती है। फिर क्यों उस पर भरोसा नहीं किया जाता? उससे बातें छुपाई जाती हैं, उसे बातों में शामिल नहीं किया जाता, उसकी कई बातों के कोई मायने नहीं होते, इच्छाओं का सम्मान नहीं होता। होना चाहिए, क्योंकि जितना मान सम्मान आप बहू को देंगे, उसे दोगुना मान सम्मान आपको मिलेगा। नहीं है विश्वास तो करके देखिए, मेरा यकीन है ऐसा ही होगा। आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि सोच व जीवन मूल्यों का दायरा विकसित हो। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए और हमेशा खुश रहिए।